ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में कुछ ही दिन रहने के बाद जनकपुर से एक दूत आके पहुंचा। ऋषि और मिथिला के राजा जनक अपना पुत्री के विवाह के लिए धनुष यज्ञ की आयोजन किए हैं। राजन उनका कन्या को आशीर्वाद देने के लिए आपको धनुष यज्ञ में बुलाया है। ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राम, एक यज्ञ रक्षा करने के लिए आए थे, वो तो हो गया, अभी दूसरा यज्ञ देखने का अवसर मिल रहा है, क्या चले? राम जी बोले, हे प्रभु, जहां बुलाओगे वहां जाएंगे, जैसे बोलोगे ऐसे ही करेंगे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। यदि पौन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। यदि पौन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसी से ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उलहना, ना कोई गरजी, कर लो करा लो जो है तेरे बरजी। ना कोई उलहना, ना कोई गरजी, कर लो करा लो जो है तेरे बरजी। कहने भी होगा तो, कहने भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दया नाथ दया दिया मेरी अवस्था, तुम्हारी हाथों में हरी व्यवस्था। दया नाथ दया दिया मेरी अवस्था, तुम्हारी हाथों
चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ नाक रख लोगे, जहाँ नाक रख लोगे, जहाँ नाक रख लोगे वही में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में रहूंगा। तुम्हारे दिन है तुम्हारी रातें, कृपा नाथ सगुणे तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे दिन है तुम्हारे रातें, कृपा नाथ सगुणे तुम्हारी कृपा से, नारायण प्रभु पे, नारायण प्रभु पे नाम करूंगा, यहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, यहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ नाक रख लोगे, जहाँ नाक रख लोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ नाक रख लोगे, जहाँ नाक रख लोगे वही में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा। गुरु विश्वामित्र के साथ में दोनों भाई राम लक्ष्मण मिथिला की ओर चल पड़े। एक आश्रम देखने को मिला, जो आश्रम का बहुत सी पुराना दिख रहा था, टूटा फूटा आश्रम। आश्रम के आजू बाजू में खग मृग जंतु कोई भी दिखाई नहीं देते थे, सुनसान पड़ा हुआ था। वो आश्रम का द्वार पे एक पत्थर, एक शिला पड़ा हुआ था, अपूर्व शिला। ऋषिया श्रम कोई पुण्य स्थली, पर आज लगे उजुड़ी उजुड़ी, नर नारी नहीं पशु पंक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। ऋषि आश्रम कोई पुण्य स्थली, पर आज लगे उजुड़ी उजुड़ी, नर नारी नहीं पशु पंक्षी होना, नर नारी नहीं पशु पंक्षी होना, दोनों सान दशा बिगड़ी बिगड़ी। और सूखे बोलो और सूखे लता फूल फल बिना, और सूखे लता फूल फल बिना, कति जानन की उत्कंठा बड़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करके, से शिला मगमाई पड़ी, से शिला मगमाई पड़ी, से शिला मगमाई पड़ी। हे गुरुदेव, ये शिला आश्रम के द्वार पे जो पड़ा हुआ है, ये कैसे शिला है? न गौतम नारी साप बस, उपल देह धरी धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा
करऊ रघुवीर। बोलिए आनंद भगवान की। ये गौतम ऋषि की पत्नी है, जो पति का श्राप की दशा आज भुगत रही है। बेचारी का कोई दोष नहीं था, निर्दोष था, फिर भी आज पत्थर बन के आश्रम की तलाश में पड़ी है। बाबा तुलसी रामचरितमानस में खाली अहिल्या का श्राप खवारी मत है, लेकिन पीछे उसका कारण कुछ नहीं बताया, क्योंकि बाबा तुलसी किसी को नीचे देखना नहीं चाहते। स्कूल में बच्चे का एग्जाम चालू है, एक छात्रा हाथ से अपना घड़ी निकाल के टेबल पे रख दिया, अपना एग्जाम दे रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद सारे बच्चा पेपर लेके गुरुजी के पास जमा किए, लेकिन उतने में इसका घड़ी कोई चुरा लिया। तो छात्रा उठा और गुरुजी के पास पहुंचा, हे गुरुजी, मेरा घड़ी कोई चुरा लिया। गुरुजी बोले, ना इधर बाहर से कोई आया, ना अंदर से कोई बाहर गया, क्लास के बच्चे ही लिए होंगे। तो गुरुजी बोले, ठीक है, का काम करो, सारे बच्चे अपना अपना जगह पे खड़े हो जाओ। सारे बच्चे अपना अपना जगह पे खड़े हो गए और गुरुजी बोले, अपना अपना पॉकेट से जेब से रुमाल निकालो। सारे बच्चे रुमाल निकाल लिए और बोले, अपना अपना आंख में बांध दो, अपना अपना आंख में पट्टी बांध दो, रुमाल बांध दो। सारे बच्चे अपना अपना आंख में रुमाल बांध दिए। गुरुजी बच्चे लोग का जेब चेक किए, पॉकेट चेक किए, घड़ी मिल गया। घड़ी मिलने के बाद गुरुजी अपना जगह पे आए और सब बोले, अपना 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 आंख खोल दो, घड़ी मिल चुका है। लेकिन जिसका घड़ी चोरी हो गया था, वो बच्चे खड़े हो गया, बोला, गुरुजी कौन लिया था मेरे को बताइए। गुरुजी बोले, तुमको घड़ी से मतलब ना था ना, घड़ी तो मिल गया, और किसको कौन लिया था बताना जरूर नहीं ना। छात्रा बहुत दुष्ट था, बोला, नहीं गुरुजी, मेरा घड़ी की चोरी कौन किया था, आप बताइए। गुरुजी बोले, आप लोग को जो आंख में पट्टी बांधने के लिए बताया, बाद में आप लोग बांधने के बाद मैं भी अपना आंख को पट्टी बांध दिया। किसी का जेब से घड़ी निकला, मेरे को खुद को पता नहीं, और घड़ी मिलने के बाद मेरा जगह पे आया, मैं आंख से पट्टी खोला। घड़ी कोई भी लिए हो, लेकिन है तो मेरा छात्र ना, और आप लोग का दोस्त है। किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा देखा कि अपना खुद को बड़ा करना, ये ठीक नहीं है। विश्वामित्र बोले, हे प्रभु, ये पत्थर ऋषि गौतम का पत्नी अहिल्या की है, बेचारी श्राप का वश आज पत्थर बन के पड़ी है। ये बहु काल से ये पड़ी है, आप उसका और क्यों देखते, चले अपना रास्ते में चले। पत्थर का और आप क्यों देखते हैं। भगवान, बड़ी अच्छी बात है। हे गुरुदेव, जिसका और कोई नहीं देखता है, उसका और मैं देखता हूं। संसार में जिसका कोई नहीं होता है, उसका मैं ही होता हूं। न क्या ये पत्थर को आप उद्धार करना चाहते हो, ये अहिल्या को क्या आप उद्धार करना चाहते हो। राम बोले, मेरा कर्ज चुकाना चाहता हूं। गुरु आश्चर्य हुए, बोले, प्रभु आपका भी कर्ज है, आप किससे कर्ज लिए हो। भगवान बोले, हाँ, एक भक्त प्रहलाद पिता का कहने पे पत्थर
पत्थर खंबा से भगवान को प्रकट करा दिया था। मैं ऋणी हूं और मैं कैसे भगवान हूं, एक पत्थर से एक भक्त को प्रकट ना करो। मैं पत्थर से भक्त को प्रकट करा कि मैं अपना ऋण चुकाऊंगा। विश्वामित्र जी बोले, ये क्या है प्रभु? नहीं गुरुदेव, भगवान के पास लेन देन चलती रहती, इधर से लाता हूं उधर देता हूं, उधर से लाता हूं उधर देता हूं, मेरे पास लेन देन का काम जारी रहता है। इसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, द्रौपदी की जो चीर हरण हो रहा था, दुशासन खींच रहा था, आज द्रौपदी जी का वस्त्र खत्म नहीं हो रहा था। इतना वस्त्र द्रौपदी के पास आया कहां से? भगवान जवाब दिए, हमारा पास था ही नहीं, मैं गोपियों से लाया और द्रौपदी को दिया। गोपियों से चीर चुराया और द्रौपदी को चीर बढ़ा दिया। ना प्रभु क्यों दिए, ना ये भी एक कर्ज था, लोन था मेरे। आंगुल में चोट लग गया था, खून बह रहा था। अष्टो पाटवंशी सब देख रहे थे, क्या करूं क्या करूं सोच रहे थे। देखने अचानक द्रौपदी पहुंची, देखा मेरा हाथ से खून बह रहा है, अपना पहनी हुई वस्त्र का अंचल को फाड़ा और मेरा हाथ में बांध दिया। समय आया, वक्त पे उसकी ऋण चुकाया। लेकिन द्रौपदी उस दिन कहा था, हे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो मेरा गला भी काट सकता हूं। हे घनश्याम, ये तो रेशम की धागा है, ना दुल्हन का जोड़े है ना दूल्हे की बागे है, ये रेशम की धागे। और ये धागे बड़ा भागे, अगर किसी का आंगुली में लगे, ये रेशम का धागे है। उसी दिन में द्रौपदी को कहा था, रहेगा याद, ये जीवन में ना भुलाऊंगा, समय आने पर द्रौपदी तुम्हारी काम आऊंगा। ऐसे भगवान की घर पे लेना देना चालू है। इसे प्रचंड सी आग लगी हुई आग को हवा बुझने नहीं देती, लेकिन मोमबत्ती को हवा जलने नहीं देती। सभी सहाय सबल के कोई ना निर्बल के सहाय, पवन गिरावत आग को दीपक देत बुझाए। धन की घर धनी की घर लक्ष्मी जाती है, कभी ना जाती निर्धन के घर में। सागर में सरिता मिलती है, कभी ना मिलते सूखे हार में। अगर हम सबल है, हमको जो जिसको उधार मांगे तो देते हैं। अगर दुर्बल हमारे पास नहीं है तो देने को कहेगा, वो भी नहीं देगा, कहां से लाके देगा। ये संसार का नियम है। इसका मथा पे तेल है, सब तेल डालने के लिए उधर जाती है, और जिसका तेल लगाने के लिए जो जिसको नहीं मिलता है, उसका मथा सूखा पड़ा हुआ है। ये दुनिया, आज की दुनिया का रिवाज है। विश्वामित्र जी बोले, हे प्रभु, आपका पैर का धूलि का इंतजार कर रहा है, आपका चरण में इंतजार कर रहा है, जरा आपका चरण का धूल दे दीजिए, पैर रख दीजिए प्रभु। वो तो बेचारी उधार हो जाएगी। तभी अपना भगवान अपना चरण रख दिए। तुरंत अहल्या अपना स्वरूप में आए और भगवान के चरण पे गिर पड़े। परसद पद पावन सेक सावन,
प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जनमुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही। प्रभु का हाथ सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नैया वही वचन कहे। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नैया वही वचन कहे। अतिशय बड़ भागी चरण नवागी, जुगल नयन जल राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाई पाई साधया मुनि साप जोगिना, अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। बोले भगवान की। अहिल्या भगवान के पैर पड़ लिए। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन। मैं भी सोच रहा था मेरा पति मेरे को श्राप देगा, लेकिन आज मैं अनुभव कर रहा हूं, अगर मेरे को उस दिन श्राप नहीं दिए होते तो आपका दर्शन प्रभु आज नहीं मिलता था। जिस चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर कितना तपस्या कर चुके हैं, वो चरण आज आपने मेरा सर पे रख दिए प्रभु। उस दिन अगर मेरे को श्राप नहीं होते आप नहीं पाता था। हे प्रभु, मैं नारी हूं, मेरे को प्रभु इतना वरदान दीजिए। आपका प्रेम में मेरा नयन से आपको हमेशा देखते रहूं। इतना कहे और अहल्या पति लोग पिता हो गए। लेकिन जाते जाते अहल्या एक बात कही, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया। जब तक आपका जेब में धन है तब तक संसार का सारे दोस्त यारी आपका है। जब तक आप संसार का परिवार का सेवा करते रहोगे तब तक परिवार लोग आपका है। अगर सेवा बंद हो गया आपका कोई नहीं। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है उसने हमने घात किया है, जिसका विश्वास किया है उसने हमने घात किया है। बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, बन के रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बोले आनंद भगवान की। असो प्रभु दीन बंधु हरि कारण रही तो दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल। हे प्रभु आप कैसे कारण रहित प्रभु